तो हाँ जी सर जी, आपका नाम आशीष यादव है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की और राशि आपकी है वृष। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह आपके खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम हैं। खराब जैसे आपके गुरु आपका नीच का बैठा है, नीच ग्रह अच्छे नहीं होते। मंगल नीच का बैठा है और बुध सूर्य ये वैसे 8वें घर में बैठे हैं। और आपके जो सवाल है कि पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र होगा या नहीं, और ये राहु 5वें घर में बैठ के संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, पुत्र नहीं होता या देरी से होता है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर, और वो 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा। अगर आपकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, इसके अलावा परिवार का सुख कैसा होगा और आपकी वाणी कैसी होगी। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके काम काज के बारे में। तो कुंडली में 10वां घर है काम काज का घर। तो काम काज का सुख देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालक इस घर का बना बुध। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि देखो जी, जो ग्रह आपका अच्छा है वो आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, और जो ग्रह खराब है वो जीवन भर खराब फल देगा। जैसे आपका गुरु नीच का है, ये क्या करेगा, जीवन भर आपको खराब फल देगा। इसने जीवन भर आपको खराब फल देना है, लेकिन इसका खराब फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में, जो अभी आगे चलेगी। 3-4 महीने के बाद इसकी दशा आने वाली है, उसमें इसका जो बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। ऐसी जो अगर अच्छा है, जीवन भर अच्छा फल देगा, लेकिन दशा में उसका अच्छा फल बढ़ जाता है। और अभी इस वाले की आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, वो है, दशा है राहु की चली हुई है बड़ी महादशा। 6 में चली थी और पिछले 18 साल हो चुके हैं। और अभी ये 12 महीना 24 में खत्म हो जाएगी, 3-4 महीने के बाद। और एक होती है अंतरदशा, वो चली हुई है मंगल की, 12 महीना 23 से चली है। और ये 12वां महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर देखो जी, बड़ा असर अभी है वर्तमान में राहु ग्रह का। अब सवाल कि राहु कैसा है, तो राहु को सबसे पहले जानते हैं। तो राहु आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। अब 5वां घर पहले समझो किसका है, जहाँ ये राहु बैठे है। 5वां घर होता है संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वां घर। 5वां घर बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो जो तीन चीजें बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। मैंने आपको भी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखो। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, जो कि है मेष राशि, इसका मालक है मंगल। तो हमें आपकी संतान के लिए 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और 5वां घर पढ़ाई का, उसके लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। अब सबसे पहले मैं 5वें घर में बैठे राहु के घर देखूं, तो राहु 5वें घर में बैठा है मंगल के घर में, और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। ये जो मेष राशि है, एक नंबर लिखा है, ये मेष राशि है। और मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल का घर है ये 5वां घर। और राहु मंगल के घर में आके बैठा है, जो कि राहु का है दुश्मन। इसकी वजह से राहु उस 5वें घर को खराब कर देगा, 5वें घर की हानि कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में कोई दुश्मन आ जाए,
तो दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, वो घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पांचवें घर में पांचवें घर का नुकसान करेगा। वो पांचवा घर किसका है, संतान का। तो राहु भाई आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, जब भी राहु पांचवें घर में होता है ये संतान संबंधी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं, सबकी दिक्कतें अलग अलग है भाई, एक जैसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो मैंने केस ज्यादा देखा है कि जब भी राहु पांचवें घर में होता है, एक यहाँ पे बनता है सर्प दोष बनता है। और सर्प दोष बनने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को एक देखो जी, एक काल सर्प दोष होता है, यहाँ पे मैं काल सर्प दोष की बात नहीं कर रहा, एक सर्प दोष होता है। तो पांचवें घर में राहु सर्प दोष की वजह से ऐसे लोगों को पुत्र का सुख नहीं मिलता। हजारों कुंडले देख चुका हूँ, इनके लड़कियां ज्यादा होती हैं, पुत्र नहीं होता, या होता भी है कई बार मैंने देखा पुत्र अगर होता है देरी से होता है, मतलब पहले लड़कियां ज्यादा होती बाद में पुत्र होता है, पाठ पूजा करने ही पड़ते हैं। या ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि संतान ही नहीं होती, 5 साल हो चुके हैं संतान ही नहीं हो रही पैदा। या ऐसे लोगों की पत्नी का बार बार गर्भपात होता है, बार बार 2-3 गर्भपात होते हैं, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या संतान बीमार होती है, संतान अगर पुत्र हो भी जाता है जीवन जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो कहने का मतलब आपको क्यों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई राहु जो है, अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा, आपकी लड़की आपने बोला है जैसे, मैं भाई आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, वो कारण है राहु ग्रह। ये राहु पिछले जन्म में आपको कोई दोष है था वो दोष अभी जैसे सर्प दोष बना है अब ये सर्प दोष जब तक खत्म नहीं होता, ये खत्म कैसे होगा, एक तो देखो जी, ये राहु पुत्र का सुख कब देता है, जब बंदा धार्मिक पाठ पूजा करता है, धर्म का जब सहारा लेता है, तब ये दोष खत्म होता है। तो जहाँ तो आपको आप जिस धर्म से है, मान लो मैं सिख धर्म से हूँ, अगर मेरे पास कोई बंदा सिख धर्म से आएगा, उसको मैं बोलूंगा कि आप सिख धर्म के पाठ पूजा करो, वो दोष तब ये खत्म होगा। अब आप जो आपको जिसकी पूजा वासना लगती है बच्ची वो करो। लेकिन यहाँ पे राहु के मेन अगर आप उपाय करते हैं तब भी ये दोष खत्म हो जाएगा। तब राहु के उपाय क्या है, पहला उपाय है, और राहु एक और बात है अभी, उसकी मैं उपाय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो ये पांचवा अगर पढ़ाई का है, राहु आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा अगर बुद्धि का, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप डिसीजन नहीं सही सही पे ले पाएंगे। और इसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, सूर्य की राशि, नौवां घर है भाग्य का घर, ये आपके भाग्य की भी हानि कर रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और ये नौवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, यहाँ पे 9 लिखा है नीच राशि, ये जो 9 है धनु राशि, राहु की नीच राशि। राहु भाई पहले घर का तो बुरी तरह से सत्यानाश करेगा, जो कि नीच राशि पहला घर क्या है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। आपकी हेल्थ भी खराब करेगा ये राहु, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, स्वभाव खराब कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, आमदनी को लेकर दिक्कतें। मतलब राहु का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी जो दशा चल रही है, आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, ये राहु अच्छे फल नहीं देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन आपको लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें। तो अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, और इसको सही कर लेते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो मैं बोलूंगा कि आपका अगर पुत्र की इच्छा है तो ये पुत्र का सुख मिल जाएगा इसके उपाय करने से। तो क्या क्या उपाय हैं, पहले नंबर पे उपाय है, आप राहु का जितना हो सके दान करो। दान क्या करेगा, ये 19 डिग्री है, पावर 0 कर देगा। तो राहु की वस्तुओं का दान करना है, लाइफ टाइम ये दान करना है भाई, या तो रोजाना दान कर दिया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और कब तक करना है, लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको जहाँ तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के रात के समय सुन लिया करो। और चौथा उपाय है, आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ है वो पाठ पढ़ो, और ये पाठ आपकी पत्नी भी पढ़े, दोनों पाठ पढ़ो, संतान गोपाल स्रोत। तो ये 4 उपाय अगर आप करते हैं भाई, आपको जो संतान को लेकर दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। तो राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और कवच स्रोत के पाठ ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या गूगल पे सर्च करना, या तो पढ़ने हैं या सुनने हैं। और संतान गोपाल स्रोत का भी पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नीले कपड़े कम यूज किया करो। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इस पांचवें घर में जो एक लिखा है मेन है, घर का मालिक भी देखना है। हमने पांचवें घर में राहु तो देख लिया जो बैठा है आके, अब पांचवें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक है मंगल। तो मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी भाई संतान के लिए कि संतान कैसी होगी। अब मंगल की मैं बात करता हूँ।
सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो भाई मंगल भी खराब है आपका, मंगल भी बड़े लेवल पे खराब है। क्यों भाई? दो कारण। एक तो मंगल जहाँ बैठा आठवां घर, ये घर अच्छा नहीं। आठवें घर को कुंडली का खराब घर माना गया है। आठवें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज देखते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण आठवें घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो चार लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि मंगल भाई आपका नीच का होके बैठा है। एक तो आठवां घर ऊपर से नीच का है, तो क्या बुरे फल देगा? मंगल जिस घर का मालक है वो है संतान का घर, संतानहीन योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें? संतान में देरी होना, संतान कम होना, संतान का बीमार होना, संतान को लेके और कोई दिक्कत आना। तो आपकी संतान संबंधी चिंता इस मंगल की वजह से भी आ रही है। पांच मगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना। पांच मगर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित होना। पांच मगर पेट का होता है, राहु पेट का भी रोग आपको दे सकता है, आपको पेट संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। इसके अलावा मंगल जिन चीजों का कारक होता है, ये भाई का कारक होता है, छोटे भाई को लेकर दिक्कतें आना। और मंगल देखो जी, ये आठवें घर में बैठ के मंगल की जो दशा भी चली है, ये समय भी आपका बुरा समय है। पिछले एक साल से आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से मंगल की दशा आई होगी आपको, या आपको एक साल से दिक्कतें दे रहा होगा। क्या दिक्कतें देगा? ये आठवें घर में बैठ के हेल्थ बड़े लेवल पे खराब करता है। क्योंकि आठवें घर में, जैसे मैंने बोला था, आठवें घर से क्या देखते हैं? बीमारी भी देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना। ये मंगल दुर्घटना का कारक भी, आपके साथ दुर्घटना भी होगी, चोट वगैरह भी लगने के योग हैं। आपके एक्सीडेंट कराएगा, आपको बीमार कर देगा, बीमारी देगा। कौन सी बीमारी? बवासीर होना, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, कोई ना कोई बीमारी देगा आपको ये मंगल। और मंगल दोष भी बना है, डबल मंगल दोष बना है, विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये आठवां घर ससुराल को होता है, ससुराल को लिख के दिक्कतें, जैसे हमने लिख भी रखा था कुछ ससुराल के बारे में। क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चे आपके बढ़ाएगा। लेकिन मंगल एक अच्छा फल ये दे देगा कि इसके साथ में दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, वैसे धन के लिए अच्छा है। लेकिन अब सवाल है कि भाई मंगल को कैसे सही किया जाए? तो मंगल के उपाय भी, क्योंकि वैसे यहाँ पे लिख लो कि मंगल के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। वैसे तो यहाँ पे देखो जी हजारों फायदे हैं, क्योंकि कई चीजों के कारक होते हैं, सांस के कारक हैं। और जिन घरों के मालक है उन घरों को लेकर तो अच्छे फल देंगे ही। ये हजारों चीजों के कारक होते हैं, कारक चीजें, जैसे कि मंगल सांस का कारक है, और भी जिन चीजों का कारक है। अब इसके जो उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय है ये सुबह के टाइम करना, वो है मंगल कवच का पाठ। ये आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आपने एक हनुमान कवच का पाठ है वो पढ़ना है, हनुमान कवच। तो मंगल कवच, हनुमान कवच, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, मंगल का दान करना है। अब ये देखो जी, आपको मैंने राहु का दान कब तक बोला है? लाइफ टाइम। अब मंगल का दान आपने जब तक ये मंगल की दशा है, 12वां महीना 24 तक, अभी 2-3 महीने पड़े हैं, तब तक कर लो। उसके बाद मंगल के दान को छोड़ देना। लेकिन मंगल कवच का पाठ तो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम कर लो, या अभी 5-10 साल तक करो। और हनुमान कवच का भी पाठ पढ़ते रहो। फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आपकी अगर संतान को लेकर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि वो मंगल भी दिक्कतें दे, राहु भी दिक्कतें दे रहा है, और 5वें घर का मालिक मंगल वो भी दिक्कतें दे रहा है संतान को लेकर जो आ रही है। अब और एक और बात, इस 5वें घर के ऊपर दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि 5वें घर को पड़ रही है, शनि की दृष्टि। शनि देखो जी बैठा है 11वें घर में, उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। 11वें घर का तो कर देगा अच्छा, लेकिन 7वीं दृष्टि से इस 5वें घर को देख रहा है। और 5वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। तो शनि 5वें घर को खराब कर रहा है भाई, संतान को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। आपकी संतान को लेकर दिक्कतें आने के चार कारण है। कैसे? 5वां घर संतान का है, 5वें घर में राहु बैठा है, वो संतान को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। 5वें घर का मालिक मंगल वो नीच का बैठा है। 5वां घर पीड़ित है दृष्टि से, किसकी? शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की है भी ये नीच राशि, जो एक लिखा है। और एक जो संतान का कारक होता है, ये ग्रह किसी न किसी चीज के कारक होते हैं। संतान का कारक कौन होता है? गुरु होता है, जो कि नीच का बैठा है। और गुरु पुत्र का भी कारक है। सबसे बड़ी क्या बात क्या है कि गुरु पुत्र का भी कारक है, गुरु कई चीजों का कारक है। गुरु धन का भी कारक है, ये 9वें घर का भी कारक है, 10वें घर का भी कारक। कहते हैं गुरु खराब है, कुंडली खराब है, जो कि आपका नीच का बैठा हुआ है। गुरु सही होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चार कारणों से आपको पुत्र का सुख नहीं मिल रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक तो ये राहु के उपाय करो, इससे भी ये संतान संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। मंगल के उपाय करो, और संतान गोपाल स्रोत का जो मैंने पाठ बोला है वो भी पढ़ो, पति पत्नी।
बाकी गुरु के भी आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ वो क्या है, क्योंकि वैसे भी गुरु के उपाय जरूरी है जिसकी दशा आने वाली है। अब गुरु की बात करते हैं जिसकी बड़ी दशा आपकी आने वाली है, कि ये दशा कैसी जाएगी। तो सबसे पहले देखो गुरु कहाँ बैठा है कुंडली में। ये बैठा है दूसरे घर में, जो कि है आपका धन जोड़ने का घर। आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, देखो जी, एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। तो धन जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी है, वाणी कैसी होगी। अब आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, घर का मालक देख लो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, जो कि है मकर राशि, इसका मालक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए शनि को देखना पड़ेगा, और वो है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो उच्च का बैठा, ऊपर से 11वां घर, आमदनी का घर, लाभ। तो शनि तो आपका अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि धन उच्च का, मतलब आपको शनि ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। लेकिन देखो जी, शनि के अलावा आपके धन के लिए दूसरे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, कम से कम दूसरे घर के मालिक शनि को और दूसरे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। वैसे दृष्टि भी पड़ रही है मंगल सूर्य बुध की, लेकिन मेन दो ग्रह हैं। अब दूसरे घर का मालिक शनि तो देखा, वो जो कि अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आप धनी होंगे, धन कमाएंगे। और शनि है इस तीसरे घर का भी मालिक, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि। तीसरा घर है मेहनत, पराक्रम, मेहनत। 11वां घर आमदनी, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, लाभ, उद्यम, धन के घर में, लाभ के घर में। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाई धनी बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, आमदनी अच्छी होगी। खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी धन के मामले में। लेकिन अब दूसरे घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि गुरु जो है दूसरे घर में यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि में नीच का बैठा है। मतलब आपका गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। ये ग्रह जो होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं, जैसे शनि उच्च का है। दुश्मन के घर में बैठे हैं खराब फल देते हैं। अगर नीच के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। अब गुरु नीच का है तो गुरु आपको एक तो बुरा फल इस दूसरे घर को खराब करेगा। दूसरा घर है धन का, तो गुरु की दशा में आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी सबसे बड़ी। आज भी दिक्कतें दे रहा है, 5 साल पहले भी दिक्कतें दे रहा था, 10 साल पहले भी दिक्कतें दे रहा था, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ेंगी गुरु की दशा में। तो गुरु की दशा में धन को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी, धन की हानि होना, धन खर्च होना, गलत तरीकों से आप धन कमा सकते हैं। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी आपकी वाणी कठोर कर देगा। अब गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी। गुरु किन घरों का मालक है, गुरु एक तो इस चौथे घर का मालक है और पहले घर का। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर। और चौथे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक गुरु। तो चौथा घर है माता, माता का घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मकान का घर, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, भूमि, भूमि को लेकर दिक्कतें। वैसे चौथा घर माता, माता धन, माता से धन आपको मिल सकता है, मकान वहां से धन मिलेगा, लेकिन इनको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। और गुरु इस पहले घर का मालक है, जो कि पहला घर आपका है भाई शरीर। आप जो है, आपका शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक गुरु नीच का बैठा है। गुरु आपके शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब गुरु की जो दशा है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ भी खराब भाई बोझरा होगी। कौन सी हेल्थ खराब होगी, या तो गुरु का रोग आपको होगा, या दूसरे घर में बैठे तो दूसरे घर का रोग आपको हो सकता है। अब दूसरे घर से जुड़ा रोग है, जैसे कि आपको मुख, दूसरा अगर मुख का, मुख में कोई रोग होना, नेत्र संबंधी कोई कष्ट होना, या गुरु का जो रोग है जिगर, जिगर में कोई दिक्कत आना, पीलिया रोग होना, या गुरु चर्बी का कारक है, चर्बी से जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है। मतलब आपका वेट बढ़ सकता है बहुत ज्यादा, वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इस गुरु की दशा में। या गुरु और भी जिन रोगों का कारक है वो रोग आपको हो सकता है। तो गुरु मतलब आपकी जो लाइफ में अभी दिक्कतें पैदा करेगा, आपके हेल्थ खराब करेगा, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार, वाणी कठोर, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। और बाकी लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। और बैठा भी 17 डिग्री वक्री, वक्री का मतलब क्या होता है, जो बुरा फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। लेकिन इसकी दृष्टियां हैं, 5 में आप पड़ेगी, 7 में पड़ेगी, 8 में घर के ऊपर यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा, ये उम्र के लिए अच्छा है, हेल्थ तो खराब करेगा, उम्र लंबी कर देगा। ये आपको कुछ धार्मिक बना सकता है, गुप्त विद्या का जानकार। अब आपने मुझे बताया था आपने काफी रत्न धारण करके देखे हैं। रत्न पहले समझ लो क्या काम करते हैं। रत्न जो होते हैं वो पावर को बढ़ाते हैं, जैसे कि गुरु के पीछे 17 हैं। मान लो आप गुरु का पुखराज धारण करेंगे,
तो पुखराज इसकी पावर को बढ़ाएगा, 17 को 25 कर देगा, मतलब 20 कर देगा या 25 कर देगा, मतलब पावर बढ़ेगी। तो पावर बढ़ने से क्या होगा, इसका अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो भूल के भाई इसका पुखराज धारण मत कर लेना, आपको उल्टा टांग देगा। एक तो वैसे ही नीच का बैठो, ऊपर से पावर बढ़ाओगे तो बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर मंगल का मूंगा दान कर लिया, मंगल का बुरा फल बढ़ जाएगा। सूर्य का मानिक्य दान कर लिया, उसका बुरा फल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी खाट में कर बैठे खराब घर में। अब सवाल है कि गुरु को सही कैसे किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाई गुरु की दशा अच्छी जानी चाहिए मेरी, गुरु मेरा अच्छा हो जाए, और अगर इसको सही कर लिया, मैं बोलूंगा भाई पूरी कुंडली सही हो जाएगी। क्योंकि ये गुरु जो है, ये 5 घरों का कारक होता है। ये जैसे पांचवा घर है, 5वें घर का एक कारक भी होता है। जैसे 5वें घर का मालक कौन है, राहु। एक तो 5वें घर का मालक कौन है, मंगल। एक तो घर का मालक होता है, एक कारक भी होता है। किसी भी कुंडली में 5वें घर का कारक होता है गुरु ग्रह। गुरु खराब है तो 5वें घर को लेकर दिक्कतें आती हैं। गुरु आपके 9वें घर का भी कारक है, 10वें घर का भी कारक है, 11वें घर का भी कारक है। गुरु धन का भी कारक है, वैसे भी धन के घर में बैठा है और धन का कारक भी होता है। ये पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, सुख का कारक है। गुरु सही होगा, पूरी कुंडली सही। तो गुरु कैसे सही होगा, इसके लिए पहला उपाय है, गुरु मतलब कहते हैं बृहस्पति। तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ सुबह के टाइम। कम से कम 2-3 पाठ ये पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरे नंबर पे बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भाई 2-3 पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम दोनों। इनको दोनों पाठ को या तो पढ़ लो या सुन लो 2-3 बार। तीसरा उपाय, बृहस्पति का आपने करना है व्रत। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो, बृहस्पति की कथा सुन लो, बृहस्पति की आरती कर लो, और पीले कपड़े पहनने बंद कर दो। अब सवाल कि पीले रंग का दान करना है या नहीं। तो अगर दशा पहले आने दो, दशा में आप देखना, अगर आपको लगे कि दशा में दिक्कतें बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो बृहस्पति का पीले रंग का दान भी आप 1-2 साल तक कर लेना, नहीं तो दान चाहे रहने देना। तो ये 3 उपाय हैं बेस्ट, तीनों आपने करने हैं। अब बाकी देखो, जो आपके दूसरे ग्रहों की मैं बात कर लेता हूँ। चंद्रमा छठे घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, वैसे ठीक है। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। 7वां घर होता है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला होता है घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में लिखा है नंबर 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बुध। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और 7वें घर में शुक्र बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं बुध की बात करूं, जो कि 7वें घर का मालक है। तो बुध बैठा है एक तो 8वें घर में, ऊपर से नीच के मंगल के साथ बैठा है। तो बुध भाई आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 8वां घर घर अच्छा नहीं है। बुध है 7वां घर, पत्नी घर का मालक, विवाह भंग योग बना है। तो आपका विवाह देरी से होगा, विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें। और बुध इस 10वें घर का मालक है, 10वां घर काम काज का है, पिता का है। 10वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। बुध आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी, खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालक 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो 9वें घर से 12वें घर में है, भाग्य भाग्य योग, भाग्य भंग योग बना। सूर्य दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लेकिन कहाँ पे साथ देगा, अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं। जैसे आपने लिख रखा है दिल्ली में जन्म हुआ है, तो दिल्ली से दूर जाओगे, वहां पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। दिल्ली से दूर जाओगे, भाग्य 9वें घर से 12वां घर विदेश का होता है। और ऐसे ही बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, काम काज 8वें घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई घर से दूर जाओगे, दिल्ली से दूर जाते हो, वहां पे आपको काम काज का सुख अच्छा है, बुध ये दिखा रहा है। बाकी शुक्र जो है 7वें घर में, ये पत्नी के लिए अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि शुक्र 7वें घर में बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। और शुक्र है 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी, आमदनी जाके बैठी है पत्नी घर में, लाभ पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद जहाँ तो आपकी आमदनी बढ़नी शुरू होगी, या पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ आना शुरू होगा, या पत्नी से आपको आमदनी मिलेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन शुक्र छठे घर का भी मालक है, रोग पत्नी घर में, पत्नी को रोगी भी बनाएगा। अब जो आपके लिए उपाय देखो जो जरूरी हैं, चंद्रमा के उपाय नहीं करने वो, क्योंकि उच्च का है वो ठीक है। शनि के उपाय नहीं करने वो भी सही है, शुक्र केतु भी सही है, उसके भी रहने दो। गुरु के उपाय जरूरी है, क्योंकि वो दशा आने वाली है। राहु के उपाय भी जरूरी हैं, उसकी दशा भी चली हुई है। और बाकी मंगल के उपाय जरूरी हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं। सूर्य के उपाय अभी रहने दो चाहे, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे। और बुध के उपाय भी जरूरी हैं। बुध के उपाय करने से क्या फायदा होगा, बुध भाई आपके 10वें घर का मालक है, काम काज, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा।
वैसे भी बुध बिजनेस का कारक, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी। तो बुध के उपाय क्या हैं? ये रात के समय कर लेना या शाम को कर लेना। पहला उपाय है बुध कवच का पाठ, दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। अब एक बार मैं पहले, अब देखो उपाय और भी थे लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम बताने की, और जो जरूरी उपाय वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो अब एक बार दोबारा समझ लो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह आप मान लो उठते हो, क्या करना है? सुबह उठ के मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, हनुमान कवच का पाठ, दोनों पाठ हो गए। और उनके बाद बृहस्पति कवच पढ़ लो, बृहस्पति स्रोत। लेकिन बृहस्पति कवच और स्रोत ये पाठ आपने पढ़ने हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी दशा आने वाली है, बड़ा असर इसका आपके ऊपर होगा। तो ये दोनों पाठ, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। मंगल कवच, हनुमान कवच ये तो चाहे एक एक बार पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन बृहस्पति कवच स्रोत ये ज्यादा पढ़ने हैं। इसके अलावा फिर आप अपना काम धंधा कर लो। और रात के समय क्या करना है? रात से पहले शाम आएगी, शाम के समय बुध कवच बुध स्रोत पाठ पढ़ लो, और ये शाम को पढ़ लिया करना। फिर रात के समय राहु कवच राहु स्रोत पढ़ लो। अब इसके अलावा और चीजें क्या क्या बोली हैं मैंने आपको? मैंने एक मंगल का दान बोला है जो कि हर मंगलवार को करना है। ये कब तक करना है? जब तक मंगल की दशा है 12वें महीने तक। और राहु का दान मैंने बोला है लाइफ टाइम करना है। राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। और बाकी संतान गोपाल स्रोत का पाठ जब भी आपका टाइम लगे, सुबह शाम दोपहर, ये आप पढ़ लिया करो। पत्नी को भी बोलो वो भी पढ़े। इसके अलावा देखो जी, क्योंकि ये जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, मतलब अपने पिछले जन्म के जो कर्म थे वो कर्मों का हमें फल इस जन्म में मिलता है। अब एक और बात है, ये जो गुरु है, मैंने तो आपको बता दिया कि गुरु ये कर देगा वो कर देगा। एक मेन होता है प्रैक्टिकल करना। अब आपकी गुरु की दशा आपकी चलेगी, उसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसको देखेंगे कि गुरु की दशा अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको लगे कि भाई गुरु की दशा में अच्छा हो रहा है मेरे साथ, गुरु की दशा में मतलब ये अच्छे फल दे रही है, तो ये गुरु आपको अच्छे फल देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो जी, गुरु बैठा है नीच का, इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, और ये मंगल की उच्च राशि है, थोड़ा सा नीच भंग राजयोग बना हुआ है। और ऐसे ही मंगल का भी नीच भंग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मंगल के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बाकी मेन प्रैक्टिकल कर लेना। फिर भी देखो जी, गुरु एक देवता है, मुझे लग रहा है गुरु राहु से फिर भी आपको 50 गुना तो अच्छे फल देगा ही, क्योंकि ये लग्नेश भी है। अब आपने सवाल लेके भेजे हैं कि पहले रूबी पहना था, भाई रतन सूर्य का धारण मत करो। क्या बोला? पावर बढ़ेगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे, भाग्य की हानि ज्यादा होगी। पुखराज पहना था, बिल्कुल धारण नहीं करना। और ओपल भी नहीं धारण करना भाई, ये पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, और मार्केश भी है, पत्नी बीमार ज्यादा कर देगा। हाथ में 3 धातु की रिंग है, छोटी उंगली में स्टील और चांदी की रिंग है। इनका ना तो फायदा है ना नुकसान है, वैसे शौक के लिए पहन सकते हो। पूजा नॉर्मल है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होता है, शनि के लिए अच्छा होता है, मंगल के लिए अच्छा होता है। और किसी ने उसके लिए भाई ऐसा मना क्यों किया है? पूजा उपासना तो अच्छी होती है, वो कर सकते हो हनुमान जी का पाठ पूजा। बृहस्पति में पेरेंट को, चौथा घर माता का, चौथा घर का मालिक गुरु है, नीच का बैठा है, माता को बीमार कर सकता है ये। वैसे माता से धन आपको मिल सकता है इसकी दशा में। 8वां घर ससुराल का है, 10वां घर है सास का, और चौथा घर है ससुर का। गुरु की दशा में ससुर को भी लेकर दिक्कत आ सकती है। ससुर नहीं है, ठीक है, आपने लिख रखा है मदर इन एडमिट है। वो तो अब देखो जी उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा असल में कि उसकी कौन सी दशा है, क्यों उसको कौन सा बीमारी है। बाकी देखो जी, आपकी अगर सास बीमार है तो उसके जो घर वाले हैं उनको बोलो कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप उसके लिए किया जाए, जहाँ तो किसी पंडित से कराओ, सही ढंग से जो पंडित कर सके। 1.25 लाख का जाप करा लो, या 52,000 21,000 उसके लिए जाप किया जाए, या उसका बेटा कर दे, या उसकी कोई बेटी कर दे, उसके लिए जाप किया जाए महामृत्युंजय मंत्र का जाप। पुत्र का आपको सुख अगर लेना है, राहु के पाए करो। बाकी मैंने और भी जो बोला, संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो। और बाकी देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि कोई बात और भी समझ नहीं लगी, तो कॉल करके मुझे पूछ लेना, अपने सवाल पहले लिख लेना। इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेज दूंगा उनको आप एक बार देख लेना। पीले कपड़े कम यूज करने हैं गुरु की दशा में। अगर हेल्थ ज़्यादा खराब होगी तो पीले रंग का दान भी आप कर सकते हैं।